हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। क्या होता है ये, किस किस तरीके से वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, किस तरीके की वैल्यू को ये रिटर्न करता है, ये सारी चीज़ें इनपुट फंक्शन के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो चलिए, आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है, हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, एजेंडा को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहे क्लास के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। व्हाट इज इनपुट फंक्शन, वाई वी आर यूजिंग इट, ये देखने वाले हैं। वाई, ठीक है, वाई 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 एंड व्हाट। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे व्हाट इट रिटर्न, ये हमारा रिटर्न क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट होती चीज़ों को देखना। एंड थर्ड, हाउ वी एक्सेप्ट द वैल्यू, हाउ टू एक्सेप्ट मल्टीपल, ठीक है, वैल्यूज। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज क्लास। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो इसके लिए हमें कहाँ करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन क्यों यूज करते हैं ये समझते हैं। लेट्स सपोज आप यूजर से अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप तो नहीं, आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली वहां पर मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप कभी भी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है यूजर इनपुट फंक्शन का, ठीक है। क्यों इसे हम यूज करते हैं, इनपुट का टेक इनपुट फ्रॉम, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक। ये हमारा सिंपल सा पर्पस होता है इसका यूज करने का। अब इसके बारे में आपको बताते हैं और क्या क्या चीजें हैं। चलिए, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर स्क्रीन पे। आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ कोड्स खोल लेता हूँ ताकि मैं आज की चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। लेट्स सपोज इसके लिए मार्कडाउन बना लेते हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक, ओके। अब लेट्स सपोज हमें एक वैल्यू चाहिए, यूजर से चाहिए, तो हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 5, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू को दे दिया। बट हम चाहते हैं कैसे कि यूजर हमारी वैल्यू पुट करे, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम यहाँ पर यूज कर देंगे हमारा इनपुट फंक्शन। अब आप देखेंगे जैसे अब हम कहाँ से वैल्यू मिल रही है, इसके लिए हमने यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एंटर करेंगे, तब जाके ए के अंदर वैल्यू आएगी। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वैल्यू हमारी कितनी थी। लेट्स सपोज 6 हमने, या 5, जो भी वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट की, अब यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हमने क्या किया, जब भी हमें वैल्यू यूजर से चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली हम पास नहीं करना चाहते, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ हुआ क्या, नहीं। अब यहां पर दिक्कत ये होती है कि आप किस तरीके की वैल्यू चाहते हैं, क्या वैल्यू चाहते हैं, वो तो यूजर को नहीं पता। उसको तो नहीं पता आपने क्या कोड लिखा है, तो आप कैसे बताएंगे उसे कि क्या वैल्यू यहां पर आप डालो, ठीक। तो यहां पर हम चाहें तो यहां पर हम एक इस तरीके से मैसेज डाल सकते हैं, एंटर एंटर अ नंबर। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ नंबर मैंने डाल दिया तो उसका मतलब क्या, एंड यूजर को पता चल जाएगा किस तरीके की वैल्यू को उसे यहाँ पर डालना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर डाल रहे हैं और हमें क्या डालना, भाई नंबर डालना, तो हमें पता चल गया, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं, अगर हमें यूजर से स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू चाहिए या नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो अगर हम यहाँ पर डाल ले, सपोज हमने यहाँ पर 5 डाला, तो ये एक्सेप्ट तो कर लेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक्सेप्ट तो कर लिया इसने, ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिया, बट थोड़ा यूजर को पता चलेगा क्या वैल्यू होनी चाहिए। आगे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भैया अगर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग तो आप एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक, वो बात की बात है। बट यूजर को बताने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज डाल सकते हैं, ये मेरा बात आपको बताना चाहता था। डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट यूजर को भी अगर आप बताना चाहते हो तो ये पता चल गया। तो ये दो चीजें आई बिलीव हमारी हो चुकी हैं आज की। क्या हो गया कि भाई क्या होता है इनपुट फंक्शन, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वैल्यू रिटर्न क्या करता है, ठीक। तो रिटर्न करने के लिए अगर आपको देखना है क्या रिटर्न करता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई है हमारी उसको टाइप चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या प्रिंट कराया है, ये, ठीक। या ए का अगर हम यहाँ पर टाइप चेक कर रहे हैं, ये टाइप टाइप फंक्शन का काम होता है डेटा टाइप चेक करना, तो हमने यहाँ पर ए लिखा, और ए लिखने के बाद हमें पता चल गया ये स्ट्रिंग है। क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था टाइप कन्वर्जन, तो हम इसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना इंटीजर में। आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो रिटर्न टाइप की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज को, ले सपोज अगर हम इसका भी चेक करते हैं, ठीक है, इसका भी अगर हम यहाँ पर टाइप चेक करते हैं, टाइप, तो इसका भी हमने क्या करा था, ले सपोज हम वैल्यू डालते हैं 4 और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ तो हमने इंटीजर डाला था तब भी स्ट्रिंग दिखा रहा है, यहाँ तो हमने मान लो स्ट्रिंग लिखा ही है और हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाला है, तब तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम इंटीजर भी डाल रहे हैं तब भी स्ट्रिंग दिखाते हैं। तो ये सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न क्या, स्ट्रिंग। वो हमेशा क्या रिटर्न करता, स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप कभी भी इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आपको उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप उस पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं डायरेक्टली, वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो दूसरी चीज भी हमें समझ में आ चुकी है क्या होती है, किस तरीके से चीजें यहाँ पर आती हैं। आई बिलीव दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है किस किस तरीके से वैल्यूज को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। क्या हम दो वैल्यू एक साथ यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं? चलो करके देखते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है v, एक है a, और इसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं लाइक इस तरीके से इनपुट के अंदर हमने यहाँ पर मैसेज डाल दिया और ये हमने लिख दिया अपना स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, ये हमने स्प्लिट फंक्शन लिख दिया। अब आप देखेंगे ए है, ये है और ये है। ठीक, डायरेक्टली अगर हम दो वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं, तो आप देखेंगे ये हमें क्या करेगा, ये। ठीक, ये हमने क्या दे दिया, इसने हमें क्या दे दिया, एरर। इसने क्या लिखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 लेकिन मिली कितनी, 1। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एरर दे रहा। लेट्स सपोज हमने 2 वैल्यू डाल दी, यहाँ पर 2 डाल दी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी और यहाँ पर अगर हम आते हैं ए चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दी ये। ठीक, तो ये देखिए कि इसने बोल दिया है टू मैनी वैल्यू। ओके, वी आर एक्सपेक्टेड 3 और वो 2, लेकिन हमने 3 डाल दी तब भी एरर आ गया। लेकिन एक बार और करते हैं, कॉमा ये 2 बार हमने डाल दिए, एग्जीक्यूट करते हैं। ए की वैल्यू में क्या मिलेगा, ये बी मतलब 4, और बी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 4 ही दिखा रहा है। ये तो 4 ही दिखा रहा है। हमने डाला क्या था, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, 4,5। ठीक, ये हमने डाली है। ए की वैल्यू में बी 4 मिल गई और बी की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक, अगर आप 2 डालना चाहते हैं आप 2 डालो, 3 डालना चाहते हैं आप 3 डालो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, तो कितनी वैल्यू आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं इनपुट फंक्शन से, जितनी मर्जी आपकी चाहो। और इसी में हम एक चीज और कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं। अब स्प्लिट करने के बाद आपको 2 बार वैल्यू को डालना पड़ेगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहले हमने 4 डाला, एंटर कर दिया, तो ये हमें मना कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 वैल्यू डालनी थी, सेम ही चीज है ना, 4 फिर हमें क्या करना है 5 बस। अब अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड 2 गॉट 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन यूज किया है। चलिए दिखाते हैं, ये किया। अब हमें क्या करना है, एंटर करना है। तो ये चलिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको चाहें तो इस तरीके से अगर हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, हमने 4 डाला, स्पेस दाबा और दूसरी वैल्यू डाल दी, तो इस तरीके से हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से वैल्यू को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे हम स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे या ना भी लगाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो क्या चीजें हमने सीखी, हमने 2 से 3 चीजें सीखी कि भाई कितनी वैल्यू हम प्रोवाइड करा सकते हैं इनपुट को, एक से ज्यादा भी करा सकते हैं, और जो ज्यादा वैल्यू होंगी तो अलग अलग वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाती हैं। इसके पहले क्या देखा था कि जो भी वैल्यू वो रिटर्न कराता वो हमेशा कैसा होता, स्ट्रिंग होता है। इसलिए हमें जब भी वैल्यू इनपुट से ले रहे हैं उसको ऑपरेशन करना है तो उससे पहले टाइप कन्वर्जन उसका कर लेना चाहिए। अब डायरेक्टली टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी हमारी, ये कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग है। ये वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग। तो हमें टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमने क्या किया, इसका टाइप चेक किया, स्ट्रिंग दिखा। अगर हम इसका टाइप कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमें यहाँ पर इंट करना पड़ेगा ए। ठीक है, इंट करना पड़ेगा ए। तो अब हम इस वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं सी के अंदर। आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है 5, तो ये हमारी कैसी वैल्यू आ चुकी है, सी हमारा कैसा है, ये इंटीजर बन चुका है। चेक कर लेते हैं इसका इंटीजर, टाइप ऑफ सी। टाइप ऑफ सी हमें क्या मिल जाएगा, 6 डाला तो हमें क्या मिल गई, टाइप इसका क्या दिख गया आपको, 6 ही दिख गया। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से कर लीजिए, या डायरेक्टली आप चाहते हो, ठीक है, कि हमें डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करके मिल जाए वैल्यू, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं इसे, और यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन है इसके ऊपर हम लगा सकते हैं हमारा इंट फंक्शन। ठीक, और डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा इंटीजर वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या डालते हैं, लाइक वाई डाला, सॉरी 8 डाला, एंटर करा दिया। और अगर हम ए का टाइप चेक कर रहे हैं, अगर हम टाइप भी चेक कर रहे हैं ए का, तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी क्या मिलेगा, इंटीजर मिल रहा है। क्यों, डायरेक्टली हमने यहाँ पर ही चेक कर लिया था, चेंज कर लिया था, टाइप कन्वर्जन करा सकता है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से इंटीजर वो कन्वर्जन करा सकते हैं जब भी इनपुट ले रहे हैं, और चाहे तो हम बाद में इस तरीके से भी उसका कन्वर्जन करा सकते हैं। वैल्यू रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमेशा स्ट्रिंग करेगा, इसलिए टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। और स्प्लिट करके वैल्यूज को भी हम यहाँ पर एंटर करा सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें थी हमारी इनपुट फंक्शन के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड अब नहीं रहा होगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ। और अगर कोई डाउट आपका है, कोई भी दिक्कत आपको लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना, आई बिलीव आपको पता चल गया होगा, आपको कमेंट करना है या कनेक्ट करना है हमसे, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।